नाम एहसन बॉक्सर है। सर बदमाश हैं कोई आप? नहीं सर, बिल्कुल बदमाश नहीं है। एहसन बॉक्सर मुझे इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। सर आप एक निहत्ते शख्स को 8 अफराद के साथ तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं जी, तो उस पर आपको लगता है आपने ठीक किया? बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि फिर जब इसने गौसे पाक के बारे में ऐसी बकवासियात की, देखें गौसे पाक जो हैं, गौसे आज़म, आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, आप आले मोहम्मद में से हैं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है, अब भी फातिमा की औलाद है, तो उनके बारे में आप क्या मजाक उड़ा रहे हैं? यूँ चाय का बिस्कुट, आप चाय आपने रखी हुई है, उसमें बिस्कुट फेंक के आप अजीब तरीके से तंज और बदतमीज़ी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिस्कुट डुबया हुआ है, कोई काट नहीं सकता। तो गौसे पाक ने जड़ी है वो कश्ती काट ली और इतने गंदे तरीके से आप हंसे हैं, हा हुई हा करके गंदे तरीके से तंजिया हंसी आप हंस रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि जी ये मैं इल्मी इख्तलाफ कर रहा हूँ। जो मैंने किया है वो भी 100% इल्मी इख्तलाफ है। कि मैं जब हमारा चीमा का इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि आप मिर्ज़ा साहब की अकेडमी के बाहर जाके पेशाब करके और वीडियोस बनाते रहे। जी हाँ, मैंने 2 मरतबा पेशाब किया। एक मरतबा मैंने बाहर पेशाब किया, दरवाज़ा बंद था, मैं खोलने की कोशिश करता रहा, वो नहीं खुला, और फिर जो है उसके बाद फिर मुझे मौका मिला, वो सुबह के टाइम में गया तो वहाँ पर गार्ड बैठे हुए थे। मैंने कहा जी मैंने ऊपर जाना है, तो उन्होंने कहा अच्छी अब चले जाएँ। तो जब मैं ऊपर गया तो वहाँ पर फिर मैंने मुकम्मल से तसल्ली के साथ वहाँ पर पेशाब किया, क्योंकि वो जगह एक लैट्रीन से भी बदतर है कि जहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कौनैन को और बाकी अंबिया को पेशाब का ताना दिया जाता है। किसी से इख्तिलाफ रखते हैं आप, उसके घर के बाहर या उसकी अकेडमी के बाहर जाके पखाने करेंगे? आप के साथ ये हरकत वैसे पढ़ी लिखी नहीं थी हजूर, मैंने आपको ये बात बताई है कि जो उसने हरकत की है वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो जैसा मुंह वैसा थप्पड़, थप्पड़ का बदला थप्पड़, ये कुरान कहता है। प्लम्बर, मैं 1 करोड़ रुपया तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगा कि तुम हर वक्त बुखारी मुस्लिम करते रहते हो, जबकि बाकी और भी अहादीस की किताबें मौजूद हैं। तो चलो भाई, तुम्हारी बुखारी मुस्लिम की ही मान ली, तुम बुखारी मुस्लिम अरबी में पढ़ के तो दिखाओ, बगैर एराब के असल नुस्खे जिसको इबादत पढ़ना करते हैं। और तुम तो कुरान नहीं सही पढ़ सकते, तुम तो लहने जली करते हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल देखी होगी, जिसमें देखा जा सकता है कि चंद अफराद अपने ज़ोरे बाजू एक शख्स पर जो है तशद्दुद कर रहे हैं, उसको दीन की तबलीग कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि गौसे पाक की तालीमात क्या हैं। हमने इस्लाम की तालीमात और जितने भी बुजुर्गान दीन हैं उनकी तालीमात इस तरह से लोगों तक पहुँचते नहीं देखी। ये कौन सा तरीका अपनाया हमारे साथ उस वायरल वीडियो में मौजूद जो शख्स जिसकी क़ियादत में बाकी लोग तशद्दुद कर रहे थे, वो साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम एहसन बॉक्सर है। सर बदमाश हैं कोई आप? नहीं सर, बिल्कुल बदमाश नहीं है। एहसन बॉक्सर मुझे इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। पाकिस्तान की तरफ से मैंने रिप्रेजेंट किया बॉक्सिंग में भी और वुशू में भी। अभी डैनियल फ्लोरिन गीटा से मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उनके साथ फाइट भी की है। तो सर आप एक निहत्ते शख्स को 8 अफराद के साथ तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं जी, तो उस पर आपको लगता है आपने ठीक किया? बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि आपको दोनों एंड देखने पड़ेंगे। सबसे पहले आप उसके यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसने मुझे बाकायदा गालियाँ दी वीडियोस बनाकर, जबकि मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा था। क्यों? क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो हजूर पाक की गुस्ताखी की थी अंबिया के बारे में कि अंबिया अपना पेशाब नहीं रो सकते, मैं उस चीज़ को बार बार लोगों के सामने ला रहा था। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इसको कहा, पुश किया कि भाई ऐसा को ट्रिगर करो ताकि मेरी जान छोड़े। इसलिए मुझे गालियाँ मेरे खिलाफ वो गंदी गालियाँ बकी वीडियोज़ के अंदर, मैंने फिर भी से कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ओके। लेकिन फिर जब इसने गौसे पाक के बारे में ऐसी बकवासियात की, देखें गौसे पाक जो हैं, गौसे आज़म, आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, आप आले मोहम्मद में से हैं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है, अब भी फातिमा की औलाद है, तो उनके बारे में आप क्या मजाक उड़ा रहे हैं? यूँ चाय का बिस्कुट, चाय आपने रखी हुई है, उसमें बिस्कुट फेंक के आप अजीब तरीके से तंज और बदतमीज़ी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिस्कुट डुबया हुआ है, कोई काट नहीं सकता। तो गौसे पाक ने जड़ी है वो कश्ती काट ली और इतने गंदे तरीके से आप हंसे, हा हुई हा करके गंदे तरीके से तंजिया हंसी आप हंस रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि जी ये मैं इल्मी इख्तलाफ कर रहा हूँ। तो अगर ये इतना घटिया किस्म का इल्मी इख्तलाफ है, इस तरीके का बुरा मजाक उड़ाना इतनी बड़ी हस्ती का, जिसको हम्बली भी मानते हैं, जिनको क्या नाम लेते हैं इब्ने कय्यम भी मानते हैं, जिनको इमाम अहमद खान बरेलवी भी मानते हैं, जिनको बड़े 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 उलमा जो हैं वो अपना अकाबिर मानते हैं, अहले सुन्नत के बहुत बड़े अजीम सूफियों में से हैं, इतनी बड़ी आपकी ज़ात है, तो उनके बारे में एक इजमा है अहले सुन्नत का जो उनको वली मानता है। इवन के बहाबी, इवन के जो बंदी, वो भी आपको वली मानते हैं। इख्तलाफ है तो करामात में इख्तलाफ है। इवन के जो बंदे उनकी करामात लिखी हैं और उनकी शान वहाबियों ने बयान की, उनके बारे में इस तरीके से बुरे तरीके से मजाक उड़ाना और फिर उसको कहना कि इल्मी इख्तलाफ है, तो फिर जो मैंने किया है वो भी 100% इल्मी इख्तलाफ है। आप इस चीज़ को ठीक समझते हैं कि आप 8 अफराद के साथ एक शख्स पे टूटे हुए हैं? अच्छा, अगर आप कहें कि वो जो
मजाक उड़ाया जा रहा है, अगर वो उसको ठीक समझ से कर रहा है तो फिर मैं भी इसको ठीक समझता हूँ। क्या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने मास्टर्स जो है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ा, और उसके बाद फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी स्पेशल एजुकेशन, और इस तरह मैं टाइम पास के लिए यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेता रहा हूँ। तो माजरत के साथ ये हरकत वैसे पढ़ी लिखी नहीं थी। हजूर मैंने आपको ये बात बताई है कि जो उसने हरकत की है वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो जैसा मुंह वैसा थप्पड़, थप्पड़ का बदला थप्पड़, ये कुरान कहता है। आप दीनी एतबार से कितना इल्म रखते हैं? जी मैंने सर्व नहव जो है वो मैं थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ, और क्या नाम लेते हैं असूल साशी मैंने पढ़ी, और क्या नाम लेते हैं फ़िक़्ह जो है वो मैंने पढ़ा, उलमा के पास में बैठा हूँ। तो नहीं मुकम्मल तौर पर जिस तरह मिर्ज़ा आलिम नहीं है ना, तो उस तरह मैं भी आलिम नहीं हूँ। मिर्ज़ा भी बिल्कुल आलिम नहीं है, और मैं आपके प्रोग्राम की आप सब लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक चैलेंज करना चाहता हूँ। चैलेंज नहीं है बल्कि इस्लाह कहूँगा, मैं अपनी भी इस्लाह कर लूँगा। साहब मैं इनाम देना चाहूँगा मिर्ज़ा साहब को कि मिर्ज़ा साहब आपको मैं, साहब सॉरी मैं इसको बार बार साहब कह रहा हूँ, मिर्ज़ा प्लम्बर, मैं 1 करोड़ रुपया तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगा कि तुम हर वक्त बुखारी मुस्लिम करते रहते हो, जबकि बाकी और भी अहादीस की किताबें मौजूद हैं। तो चलो भाई तुम्हारी बुखारी मुस्लिम की ही मान ली, तुम बुखारी मुस्लिम अरबी में पढ़ के तो दिखाओ बगैर एराब के असल नुस्खे जिसको इबादत पढ़ना करते हैं। और तुम तो कुरान नहीं सही पढ़ सकते, तुम तो लहने जली करते हो। तुम्हारी क्या नाम लेते हैं पुरानी वीडियोस में इतनी बदतरीन किस्म की लहने जली की गलतियां हैं, तो तुम ऐसा करो कि अरबी के अंदर बुखारी मुस्लिम मुझे पढ़ के सुनाओ। ये बैठे हुए हमजा भाई, मैं 1 करोड़ रुपया इनको पेश करूंगा, ये तुम्हें हिबा कर देंगे। ये आज की तारीख भी नोट कर लो भाई, तुम 1 करोड़ रुपया मैं तुमको दूंगा, तुम मुझे बुखारी मुस्लिम अरबी में पढ़ के दिखा दो। एक कंप्लीट कर दे, टाइम क़यामत तक नहीं, 7 बारी जम के आओ। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं जब हमारा चीमा का इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि आप मिर्ज़ा साहब की अकेडमी के बाहर जाके पेशाब करके और वीडियोस बनाते रहे। जी हाँ, मैंने 2 मरतबा पेशाब किया। एक मरतबा मैंने बाहर पेशाब किया, दरवाज़ा बंद था, मैं खोलने की कोशिश करता रहा, वो नहीं खुला। और फिर जो है उसके बाद फिर मुझे मौका मिला, वो सुबह के टाइम में गया, तो वहाँ पर गार्ड बैठे हुए थे। मैंने कहा जी मैंने ऊपर जाना है, तो उन्होंने कहा अच्छी अब चले जाएँ। तो जब मैं ऊपर गया तो वहाँ पर फिर मैंने मुकम्मल से तसल्ली के साथ वहाँ पर पेशाब किया, क्योंकि वो जगह एक लैट्रीन से भी बदतर है कि जहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कौनैन को और बाकी अंबिया को पेशाब का ताना दिया जाता है। मैं वहाँ पर पखाना भी करना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि वहाँ पर हजूर एक मिनट, हजूर एक मिनट, आप किसी से इख्तिलाफ रखते हैं, आप उसके घर के बाहर या उसकी अकेडमी के बाहर जाके पखाने करेंगे, ठीक है, पेशाब करेंगे। अंबिया को हमारा दिन ये सिखा, ठीक है, बिल्कुल आपने सही बात की। अंबिया को और हजरत बीबी मरियम को टॉयलेट का ताना देना, ये कौन सा दीन है? मेरी औकात, किसी के घर की क्या औकात होगी, आप मुझे खुद ही बताएं। what is going to be there? किसी के घर की क्या औकात होगी कि जो बीबी मरियम की शान है और जो हजरत ईसा की शान है, इसमें इस बेशर्म इंसान ने उनको टॉयलेट का ताना दिया। मेरे पास वीडियोस मौजूद है, मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ, लगाना चाहें तो अपनी वीडियो में लगा सकते हैं। आपसे मुझसे काम प्लीज मुझे कंप्लीट कर करूंगा, फिर बिल्कुल जो हरकत करेगा मैं बहाना करूंगा। जी अगला सवाल करें। आपसे कोई इल्मी इख्तिलाफ रखे तो वो आपको पकड़ के, मतलब कि वो भी इसी तरह से इल्मी इख्तिलाफ कर सकता है। हजूर अंबिया कराम के बारे में जिन्हें गुस्ताखी करूं, जहर मेरा जिंदगी नहीं जाना। मैंने जो मेरे नबी पाक के बारे में कभी मेरी गलती से भी ज़बान अल्लाह ताला कभी दिन ना लेकर आए भाईजान, अगर कभी ये अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, हजूर मेरी गर्दन हाजिर है, कूड़े में फेंक दीजिए, मेरे पखाने में फेंक दीजिएगा जो मैं कभी अंबिया के खिलाफ बोल जाऊं। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं हैरान हूं कि अच्छा आप किसी के फॉलोअर भी हैं? मसलन मैं इमाम अबू हनीफा किसको फॉलो? जी मैं हनफी हूँ। हमने हाल ही में देखा कि इंजीनियर साहब एक फतवा लगा, उसके बाद इन मामलात में शिद्दत आ गई। अच्छा, आप पीर अफजल कादरी की तो शायद बात करना चाह रहे हैं। जी हुजूर, उनके साथ मेरा एक नजरियाती ताल्लुक है, बाबा जी के साथ मेरा एक नजरियाती ताल्लुक है, और क्या नाम लेते हैं साद भाई के साथ मेरा एक नजरियाती ताल्लुक है। सिलसिला नक्शबंदिया में मैं बैत हूँ, और इमाम अबू हनीफा का मैं मुकल्लिद हूँ, हनफी हूँ मैं। और क्या नाम, किसी की तरफ से बाद में समझाया नहीं गया कि आप क्या हरकत करते हैं? हाँ जी, कुछ लोगों ने कहा कि ये सब मैं उनकी तरफ से कर रहा हूँ, पीर अफजल कादरी साहब जो है उनकी ईमा पे कर रहा हूँ। जी बिल्कुल ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये सब मैं खुद कर रहा हूँ। पीर अफजल कादरी साहब एक किंग मेकर आदमी है, वो ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करते। अगर उनका मूड होना तो वो इसको 1 मिनट में इसको उड़वा भी दें, वो एक किंग मेकर बंदा है। तो ये मैंने सब खुद किया है। आपको मतलब कि इस पे कोई वो नहीं महसूस होता, आड़ महसूस नहीं होती? आपको लगता है ये इसी तरह, और आप आगे भी इसी तरह के काम इसी तरह से इख्तिलाफ करेंगे? हजूर हमारे इदारों को चाहिए कि इसकी ज़बान को लगाम दी जाए, ये मुल्क में आग लगवा देगा, ये मुल्क का खाना खराब कर देगा। ये एजेंसियों का आदमी है गैर मुल्की, ये बेड़ा गर्क कर देगा। जैसा वो विंगे मुंह वाली नहीं थी, क्या नाम है उसका, नाम मैं भूल गया हूँ,
اور جس طرح وہ ایک ایجنٹ تھی اور یہ بھی اس طرح کا ایجنٹ ہے کہ جو پاکستان کی کو بربادی کے بار بار FATF کا ڈرامہ ہوتا ہے. اور بھائی اگر مولوی اس کے خلاف نکل گئے تب اصل FATF کا مسئلہ بنے گا. یہ تو ایک چھوٹا سا پیادہ ہے کہ نام لیتے غیر ملکی ایجنسیوں کا. اس کو ادارے فی الفور روکیں, اس کو فی الفور روکا جائے اور اس پر 295 سی لگائی. اس حرکت کے بعد آپ پہ کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی؟ جی بالکل, میرے اوپر قانونی کارروائی کی گئی ہے. اور جب میں نے وہ کیا نام لیتے ہیں وہ اتنی مزاحیہ قسم کی FIR میرے پہ ہوئی ہے کہ احسن بھائی آئے, ہم اندر دبک گئے, پتہ نہیں کیا کر رہے تھے, تالا لگا کے اندر 4 مرد. انہوں نے کہا کہ جی ہم اندر تھر تھرانے لگ گئے. اب باہر آیا احسن, اس نے پیشاب کیا اور ہمیں قتل کی دھمکیاں دیتا ہوا چلا گیا. اب اس کا جھوٹ یہاں پر دیکھیں کہ باہر جو کیمرے لگے ہوئے ہیں اس میں وائس نہیں ہے, تو پتہ نہیں ان کو کون سی قتل کی دھمکیاں مل گئیں جھوٹے انسان کو. اور ہاں میں نے پیشاب کیا, میں اسے ایکسیپٹ کرتا ہوں. اس کے بعد پھر کیا نام لیتے ہیں ادھر سے بھی ایک ہوا جو میرے پر FIR ہوئی. اس کے بارے میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات بتا چلوں کہ سیم دن مجھے حماد کے بھائی کی کال ہے کہ ہم اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگلے ہی دن اس کو میرے پر کیس کروایا گیا. کس نے تھاپڑا دیا؟ انجینئر محمد علی مرزا نے حماد کو تھاپڑا دیا, اور مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ 1 لاکھ روپے اس کو انعام بھی دیا گیا ہے. تو اس نے میرے خلاف پرچہ کروا دیا. تو پھر جناب صاحب ہم نے بھی اپنے ثبوت جو ہیں وہ بھجوائے. تو جب اداروں نے وہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جی ون سائیڈ تو ہم نہیں ہو سکتے, یہ جو انجینئر کر رہا ہے اور جو اس کا اسٹوڈنٹ کر رہا ہے یہ بھی بہت غلط ہے. جی ناظرین, یہ احسن باکسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جس طرح سے انہوں نے اختلاف کیا میں اس چیز کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتا. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اختلاف آپ میں ہو تو اس کو بہتر طریقے سے بیٹھ کے بات کر کے جو ہے سالو کرنا چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں آپ کسی کے بھی گھر جا کے اس کے گھر کے باہر کو کھانا کر دیں یا آپ زور بازو اس کو دین کی تبلیغ کریں, واللہ عالم. لیکن یہ اس چیز سے بالکل مطلب کہ ابھی آپ کو کوئی مطلب کہ آپ مطمئن ہیں؟ جی میں خوش ہوں, یہ مطمئن ہے بالکل اپنے کیے پر. آئی ایم ہیپی. بہرحال اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.